अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 10वीं जमात का मैथ्स पार्ट 2 से हिसाब दुव्वम का 7वां जो सबक हमारा चल रहा था, जिसमें कल हमने कॉस की लंबाई मालूम करने का ज़ाब्ता और उस पर मबनी कुछ मिसालें हल किए थे कल के वीडियो में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क़तए दायरा, जो इस सबक का आखिरी नुक्ता है। तो क़तए दायरे की तारीफ सबसे पहले समझ कर लेंगे। क़तए दायरे की तारीफ समझने के लिए एक दायरा लेंगे, ठीक है, जिसमें एक वितर ए बी दिया हुआ है, वितर ए बी। तो ये वितर ए बी की वजह से दायरे के दो हिस्से हुए, एक ये नीचे का हिस्सा जो कि मैंने निशान ज़दा किया हूँ, ठीक है, और ये दूसरा ऊपर का हिस्सा। तो ये हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? क़तए दायरा कहलाएगा। हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? क़तए दायरा कहलाएगा। अब इसके अंदर एक छोटा रकबा नजर आ रहा और एक बड़ा रकबा नजर आ रहा। नीचे का जो क़तए दायरा नजर आ रहा हमें, जो निशान ज़दा इलाका है, वो इलाका छोटा है बनिस्बत ऊपर वाले इलाके के, बराबर है। तो नीचे का जो इलाका है उसे हम कहेंगे असगर क़तए दायरा, और ऊपर का जो इलाका है उसे हम क्या कहेंगे? अकबर क़तए दायरा। तो अब क़तए दायरे का नाम लिखते वक्त हम इस तरह से लेंगे इसको, असगर क़तए दायरा ये होगा ए एक्स बी। जो कॉस है ना, वो कॉस से और वितर से घिरा हुआ जो इलाका है, तो कॉस का नाम लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ ए एक्स बी, तो ये कहलाएगा असगर क़तए दायरा, जबकि अकबर क़तए दायरा होगा ए वाई बी। ठीक है, इस तरह से असगर क़तए दायरा और अकबर क़तए दायरा के क्या होंगे? नाम होंगे। ठीक है, अब क़तए दायरे का रकबा मालूम करना है। तो क़तए दायरे का रकबा कैसे मालूम करेंगे? तो क़तए दायरे का रकबा मालूम करने के लिए यहाँ पर हम दो निस्कुतर खींचेंगे। ये इस तरह से, ये एक निस्कुतर हो गई, ठीक है, और ये दूसरी निस्कुतर हो गई। मरकज को नाम देता हूं मैं ओ, ठीक है। तो आर अगर दायरे का निस्कुतर है, आर दायरे का निस्कुतर है, और थीटा ये मरकजी जाविये की पैमाइश है। थीटा ये क्या है? मरकजी जाविये की पैमाइश है। तो उस वक्त क़तए दायरा ए एक्स बी असगर क़तए दायरे का रकबा मिलेगा। क़तए दायरे का रकबा बराबर आर की दूसरी कुव्वत कॉस में पाई थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2। ये क्या होगा? इसका जाब्ता है। इस जाब्ते का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? क़तए दायरे का रकबा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब क़तए दायरे का रकबा यानी असगर क़तए दायरे का रकबा तुमको मिल गया। अब अकबर क़तए दायरे का अगर रकबा मालूम करना है, तो अकबर क़तए दायरे का रकबा मालूम करने के लिए क्या करना होगा? तो पूरे दायरे का रकबा मालूम करना होगा, और दायरे के रकबे में से असगर क़तए दायरे का रकबा क्या करेंगे? नफी करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? अकबर क़तए दायरे का रकबा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं? क़तए दायरे का रकबा मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका ऐसा भी है, एग्जाम के अंदर 1-2 मार्क के लिए सवाल भी पूछा जा सकता है तुमको, कि यहाँ पर ये जो असगर क़तए दायरे का रकबा है, ये असगर क़तए दायरे का रकबा कैसे मिलेगा? तो पूरे तराशे का रकबा लेंगे, बराबर है, और ये पूरे तराशे के रकबे में से ऊपर का जो मुसल्लस है, मुसल्लस ओ ए बी, उसका रकबा क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बराबर है। तराशे के रकबे में से मुसल्लस ओ ए बी का रकबा क्या करो? माइनस करो। तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये असगर क़तए दायरे का रकबा मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से भी आप क़तए दायरे का रकबा मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको समझने के लिए मशकी सेट 7.4 में कुछ मिसालें दी गई है। कुल 5 मिसालें हैं। 5 में से 3 मिसालें मैं बताऊंगा और 2 मिसालें ये आपको हल करनी है। ठीक है, अब उसमें की पहली मिसाल मैंने लिया हूं कि शक्ल में ए मरकज वाले दायरे में जाविया ए बी सी बराबर 45 दर्जे, ए सी बराबर 7 जज़र में 2 सम, ए सी यानी दायरे का निस्कुतर बराबर 7 जज़र में 2 सम दिया हुआ है। तो क़तए दायरा बी एक्स सी का रकबा मालूम करना है। क्या मालूम करना है? क़तए दायरा बी एक्स सी का रकबा ये हमें मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दी हुई चीजें लिखेंगे हम लोग। दायरे का निस्कुतर दिया हुआ है तुम्हें, तो आर की कीमत दी गई है वहां पर 7 जज़र में 2 सम, आर बराबर 7 जज़र में 2 सम, और जाविया ए बी सी बराबर 45 दर्जे। जाविया ए बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? 45 दर्जे दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लेंगे मुसल्लस ए बी सी। तो मुसल्लस ए बी सी में बराबर है
ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, वजह लिखेंगे इसको एक ही दायरे के निस्कुतर है, बराबर एक ही दायरे के निस्कुतर। ठीक है, एक ही दायरे के निस्कुतर है। अगर एक ही दायरे के निस्कुतर है तो मुसल्लस ए बी सी ये क्या हो गया, मसावी साक़ैन मुसल्लस हुआ। और मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसला है, मसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला कि अगर दो ज़िले मुतमासिल है मुसल्लस के तो उसके मुकाबिल के जाविये भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं। और इसलिए जाविया ए बी सी बराबर जाविया ए सी बी। इसको वजह लिखेंगे हम लोग मसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला, मसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला। तो मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर ये दोनों जाविये क्या होंगे, मुतमासिल होंगे। मसावी साक़ैन मुसल्लस के मसले की बिना पर जाविया ए बी सी बराबर जाविया ए सी बी। ठीक है, और इसलिए जाविया ए बी सी बराबर जाविया ए सी बी बराबर कितना आएगा, 45 दर्जे, बराबर है। हर जाविये की पैमाइश ये 45 है तो ये भी जाविया कितने का होगा, 45 दर्जे का होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है, बराबर है। तो वो खुसूसियत का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, मुसल्लस की खुसूसियत। तो मुसल्लस ए बी सी में, मुसल्लस ए बी सी में है ना, जाविया ए बी सी, जाविया ए बी सी जमा जाविया ए सी बी जमा जाविया बी ए सी बराबर कितना, 180 दर्जे। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ ये कितना होता है, 180 दर्जे होता है। ठीक है, ये मुसल्लस की खुसूसियत है, ये मुसल्लस की क्या है, खुसूसियत है कि उसके तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। उसमें जाविया ए बी सी ये दिया हुआ है तुमको 45 दर्जे, जमा जाविया ए सी बी वो दिया हुआ है 45 दर्जे, जमा जाविया बी ए सी ये जाविये की हमें पैमाइश मालूम करना है, बराबर 180 दर्जे। और इसलिए 45 जमा 45 ये हो जाएगा 90 दर्जे, जमा जाविया बी ए सी बराबर 180 दर्जे। ठीक है, और इसलिए जाविया बी ए सी बराबर 180 दर्जे, यहाँ पर जमा 90 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 90 दर्जे, और 180 में से 90 को नफी करेंगे, जवाब आएगा 90 दर्जे। ठीक है, तो जाविया बी ए सी बराबर 90 दर्जे। तो ये मरकजी जाविया हो गया, और मरकजी जाविये की पैमाइश यानी ये किसकी कीमत हो गई, थीटा बराबर कितना मिला अब हमको, 90 दर्जे मिला। जबकि आर की कीमत हमको दी गई है 7 जजर में 2 सम। ठीक है, ये दो कीमतें हो गई। अब कतई दायरे का रकबा लेंगे, कतई दायरा बी एक्स सी का रकबा, जाब्ता लिखेंगे यहाँ पर, कतई दायरा बी एक्स सी का रकबा बराबर जाब्ता है आर की दूसरी कुवत कॉस में पाई थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2, नफी साइन थीटा बटे 2। ठीक है, बराबर अब कीमत लिखेंगे इसके अंदर, आर की दूसरी कुवत, आर की दूसरी कुवत की कीमत कितनी होती है, देखो 7 जजर में 2, 7 जजर में 2 की दूसरी कुवत कॉस में पाई की कीमत दी गई है तुमको, पाई की कीमत लेंगे हम यहाँ पर 3.14 जर थीटा की कीमत 90 बटे 360 नफी साइन 90 बटे 2। ठीक है, अब ये 7 जजर में 2 का मुरब्बा लेना है हमें, तो 7 का मुरब्बा लेंगे 49 है ना, जर जजर 2 का मुरब्बा, तो मुरब्बा जजरुल मुरब्बा एक दूसरे को कट हो जाएगा, बचेगी कीमत कितनी, सिर्फ 2। हाँ, अब यहाँ पर मुख्तसर करेंगे, सिफर के साथ सिफर गया, 9 1 का 9, 9 चौक 36 बराबर है, जवाब में आएगा यहाँ पर 3.14 बटे 4 नफी साइन 90 की कीमत, साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 की कीमत कितनी होती है 1 बटे 2। ठीक है, जदुल दिया हुआ है देखो तुमको, वो जदुल के मुताबिक आप कीमत मालूम कर सकते, तो साइन 90 की कीमत आएगी 1 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं, देखो बराबर, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर बाहर देखेंगे तो यहाँ पर भी कितना है 2 है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों के नसब नुमा से 2 को मुश्तरिक निकालता हूँ, तो वो 2 ये 2 के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर है।
तो ये हो जाएगा 49 ज़र्ब 2 बटे 2, है ना। कॉस में यहाँ पर बचेगा 3.14 और ये 4 में से 2 बाहर गया, 2 अंदर बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, नफी 1 बराबर है। फिर ये 2 के साथ में ये 2 क्या हो गया, कट हो गया, मिलेगा तुमको 49 कॉस में। अब यहाँ पर मुख्तसर करो, 2 1 का 2, 2 1 का 2, कितना बचा, 1 बचा, अशरे की जगह पे अशरे की अलामत, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14 बराबर है। यानी जवाब आया 1.57 नफी 1। अब 1.57 में से 1 को नफी करो, कितना बचेगा, 0.57 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 यानी 1.00 लेंगे। बात समझ में आ रही। तो 1 में से 1 को नफी करेंगे 0 बचेगा, और 0.57 में से 0 नफी करेंगे तो 0.57 बचेगा। और ये दोनों का हासिल ज़र्ब लोगे तो हासिल ज़र्ब आएगा तुमको 27.93 मुरब्बा सम। आप लोग ये क्या करें, ज़र्ब करके देखें तो 27.93 इतना जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, अब फिर आखिर में लिखेंगे, इसलिए कतई दायरा BXC का रकबा कितना होगा, 27.93 मुरब्बा सम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये मिसाल को क्या करना था, आपको हल करना था। बोलो क्या दिक्कत है इसके अंदर, कर सकते हैं आप लोग इस तरह से। ठीक है, अब देखेंगे अगली मिसाल। दूसरी मिसाल इस तरह से है कि ए मरकज वाले दायरे में जाविया PAR, ये जाविया दिया हुआ है तुमको 30 दर्जे का, यानी मरकजी जाविया की पैमाइश जो कि थीटा की कीमत हो गई तुमको 30 दर्जे। ठीक है, और उसके बाद में AP दिया हुआ है 7.5 सम का, यानी वो क्या हो गया, तुम्हारे R की कीमत हो गई, R बराबर 7.5 सम। ठीक है, तो हमें कतई दायरा PQR का रकबा मालूम करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग कतई दायरा PQR का रकबा बराबर कतई दायरा PQR का रकबा बराबर, ज़ाब्ता लिखेंगे R की दूसरी कुवत कॉस में पाई थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2। ठीक है, बराबर अब 7 R की दूसरी कुवत यानी 7.5 की दूसरी कुवत कॉस में पाई की कीमत लेंगे 3.14 ज़र्ब थीटा की कीमत आएगी 30 बटे 360 नफी साइन 30 बटे 2। ठीक है, तो 7.5 का मुरब्बा लेना है, 7.5 यानी 75 का मुरब्बा लेते हैं हम लोग। पहले 75 का मुरब्बा कैसे मालूम करेंगे, देखो मुख्तसरन इकाई का हिस्सा कितना है, 5 है। जिस आदत के इकाई के हिस्से पर 5 हो, है ना, तो उसका मुरब्बा मालूम करना बिल्कुल आसान है। 2.5 का हिस्सा देखो उसका कितना है, वो 2.5 का हिस्सा है 7। 7 के बाद में आने वाला आदत कौन सा होगा, वो होगा 8 बराबर है। दोनों का हासिल ज़र्ब ले लो, 7 ज़र्ब 8, 7 8 56, 7 8 56 बराबर है। और उसके बाद में क्या करना है तुमको, 56 के आगे 25 लगाना है। ठीक है, अब एक 7.5 में आशारे के बाद में एक हिस्सा, दूसरे 7.5 में आशारे के बाद एक हिस्सा, ऐसे मिला के कुल कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए। दाहिनी जानिब से 2 हिस्से छोड़ो और आशारे की अलामत लगाओ, जवाब मिलेगा तुमको 56.25। ठीक है, कॉस में अब यहाँ पर मुख्तसर करो, ये सिफर के साथ सिफर गया, 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 2 6, तो जवाब मिला यहाँ पर 3.14 बटे 12 नफी साइन 30, और साइन 30 की कीमत होती है 1/2 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगी कीमत तुम्हारी 56.25 कॉस में ये 3.14 बटे 12, इसको है वैसे लिखता हो नफी, ये कीमत हो जाएगी 1/2। ये शुमार कुनिंदा मैंने लिखा 1/2। उसके बाद में ये तकसीम का अमल है, तकसीम को अगर मैंने ज़रब में तब्दील किया तो नसब नुमा में 2 है, 2 यानी 2/1 है वो। ठीक है, जब हम तकसीम को ज़रब में तब्दील करते हैं तो 2/1 का हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरह से जवाब मिलेगा तुमको 56.25 कॉस में 3.14 बटे 12 नफी 1/2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको मुख्तसर करो, 12 से डायरेक्ट मुख्तसर करते हैं इसको, है ना। अपनी को सहूलत किस तरह से होगी वो हमको देखना है। तो यहाँ पर 1 को 4 से तकसीम करते हैं और यहाँ पर 3.14 को 12 से मुख्तसर करते हैं। ठीक है, तो 12 1 के 12
अब 3.1 है यहाँ पर, 3.1, तो 3.1 को तो 12 से तकसीम नहीं जाएगी, हमें पूरा 31 लेना होगा, लेकिन दरमियान में आशार्य की अलामत है, इसलिए सिफर आशार्य लेके पूरा 31 फर्ज करेंगे। तो 12 1 12, 12 2 24 होता है। कितना होता है? 12 2 24, बराबर है। अब कितना बचा देखो, 24 और 7 31 होता है, 74 हो गए। 12 छक्के 72 होता है, बराबर है। कितने बचे? 2 बचे, है ना? कितने बचे? 2 बचे, सिफर बढ़ाए। 12 1 के 12, 12 1 के 12, कितने बचे? 8 बचे, फिर सिफर बढ़ाए। 12 छक्के 72, है ना? 12 छक्के 72, कितने बचे? फिर 8 बचे, फिर सिफर बढ़ाए। 12 छक्के 72, इस तरह से ये बढ़ते रहेगा, बराबर है। मुतवाली कसर आएगी यहाँ पर। अब इसको 1 को 4 से मुख्तसर करना है, तो 4 को तो मुख्तसर होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर सिफर आशार्य लेके यहाँ पर एक सिफर बढ़ाएंगे। फिर 4 1 का 4, 4 2 8, 4 2 8, कितने बचे? 2 बचे, आशार्य लिया हुआ, एक सिफर बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 2 अशरी मकाम तक जवाब अपना मालूम करेंगे, तो जवाब मिलेगा तुमको 56.25। अब दूसरे अदद में 2 ही अशरी मकाम तक जवाब है, तो ये पहले अदद का भी हम लोग क्या करेंगे? 2 अशरी मकाम तक जवाब मालूम करेंगे। तो तीसरा हिस्सा देखेंगे। अब तीसरा हिस्सा क्या है? यहाँ पर तीसरा हिस्सा जो है वो क्या है? 5 से छोटा है, तो उसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जवाब आएगा 0.26 नफी 0.25। ठीक है, बराबर 56.25 कौस में 2 में से आशारिया 2 में से आशारिया 2 को नफी करेंगे, तो 6 में से 5 को नफी करेंगे तो बचेगा 1, 2 में से 2 गया, सिफर, आशार्य की अलामत सिफर। ठीक है, और ये दोनों का हासिल ज़र्ब लेंगे तो जवाब मिलेगा 56.25। ठीक है, यहाँ पर आशार्य के बाद 2 हिस्से, यहाँ पर आशार्य के बाद 2 हिस्से, कुल कितने हिस्से हुए? 4 हिस्से हुए। कितने हिस्से हुए? 4 हिस्से हुए। अब 4 हिस्से होने के बाद में क्या करेंगे हम लोग? 4 हिस्से छोड़ के जवाब अलामत लगाएंगे, 1 2 3 4, और जवाब आएगा यहाँ पर 0.5625। मुरब्बा सम। ठीक है, और इसलिए कतई दायरा PQR का रकबा 0.5625 मुरब्बा सम है। से कतई दायरा PQR का रकबा हो गया 0.5625 मुरब्बा सम है ना? थोड़ा सा जवाब के अंदर किताब का जवाब और यहाँ का जवाब थोड़ा सा मैच नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 अशरी मकाम तक जवाब लिया हूँ, अगर आप लोग ये 3 अशरी मकाम तक या 4 अशरी मकाम तक अगर जवाब ले लेते हैं यहाँ पर पहले कसर का, है ना, तो आपका जवाब जो है वो किताब के साथ में क्या करेगा? मैच करेगा। लेकिन ये भी जवाब कैसा है? सही है। 2 अशरी मकाम तक मैंने जवाब मालूम किया हो, वो मुताबिक ये जवाब भी अपना सही है। ठीक है, उसके बाद में अगली मिसाल देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि 15 से 19 कतर वाले दायरे का वितर PQ दायरे के मरकज पर 60 दर्जे का जाविया बनाता है। उस वितर की वजह से बनने वाले असगर कतई दायरा और अकबर कतई दायरे का रकबा मालूम कीजिए। दोनों के रकबे मालूम करना है हमें। क्या करना है हमें? दोनों के रकबे मालूम करना है। अब दोनों के रकबे मालूम करेंगे तो यहाँ पर दी हुई कीमतें लिखेंगे। सबसे पहले शक्ल बनाया हूं मैंने, यहाँ पर वितर PQ दिया हुआ है, उसकी वजह से मरकज पर जो है वो 60 दर्जे पैमाइश का जाविया बन रहा है, और दायरे का निस्कुतर दिया हुआ है 15 सम, तो आर की कीमत दी गई है तुमको यहाँ पर 15 सम। ठीक है, और उसके बाद में थीटा की कीमत दी गई है तुमको 60 दर्जे। पाई की कीमत दी हुई है 3.14। तो कतई दायरा है ना, तो असगर कतई दायरा, या फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कतई दायरा PMQ का रकबा, यानी ये असगर कतई दायरे का रकबा होगा, बराबर आर की दूसरी कुवत कॉस में पाई थीटा बटे 360 नफी साइन थीटा बटे 2 बराबर आर की दूसरी कुवत यानी 15 की दूसरी कुवत कॉस में पाई की कीमत आएगी 3.14 ज़र्ब थीटा की कीमत आएगी 60 बटे 360 नफी साइन थीटा, यानी वो कीमत होगी साइन 60 की बटे 2। ठीक है, बराबर अब 15 का मुरब्बा कितना होता है? देखो
तो 15 का मुरब्बा आएगा 225। 15 का मुरब्बा 225, ये सिफर के साथ सिफर गया, 6 का 6, 6 6 36। मुख्तसर करेंगे इसको तो जवाब मिलेगा यहाँ पर 3.14 बटे 6 नफी साइन 60 की कीमत। तो साइन 60 की कीमत होती है जजर में 3/2, जजर में 3/2, और ये नसबनुमा का 2, ये नसबनुमा के साथ में क्या हो जाएगा, जर्ब हो जाएगा। ठीक है, बराबर 225 कौस में 3.14 बटे 6 नफी जजर 3 की कीमत वो आएगी 1.73 बटे 2 दूनी 4। ठीक है, अब उसके बाद में इसका जवाब देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसके आगे 225, अब इसको मुख्तसर करके लेते हैं, यहां से 6 से मुख्तसर करते 3.14 को, आशारिया में जवाब मालूम करते इसका भी और इसका भी, तो ये 6 का 6 हो जाएगा, है ना। अब 3 आशारिया है यहाँ पर, तो पूरा 31 लेना होगा, और 31 लेने के लिए पहले आशारिया की अलामत लगानी होगी हमें, और फिर 6 का 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, बचेगा 1, 14 हो गए, 6 2 12, बराबर है, कितने बचे, 2 बचे, आशारिया लिया हुआ है, सिफर बढ़ाएंगे यहाँ पर, 6 तिया 18, फिर 2 बचेंगे, 6 तिया 18, और इसी तरह से 3 3 3 आगे आते जाएगा। तो 4 आखिरी मकाम तक समझो हमने जवाब मालूम किया यहाँ पर। अब वहीं से यहाँ पर भी अमल करेंगे, 4 1 4, 4 सिफर आशारिया लेकर 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 बचा, है ना, 4 तिया 12, कितने बचे, 1 बचा, आशारिया लिया हुआ इसलिए सिफर बढ़ाएंगे, 4 2 8, कितने बचे, 2 बचे, सिफर लगाएंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, तो जवाब इधर आएगा सिफर आशारिया 5 2 3 3 नफी सिफर आशारिया 4 3 2 5। 4 आखिरी मकाम तक जवाब मालूम करें। अगर 2 आखिरी मकाम तक अगर जवाब हम लोग लेते हैं इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर लिया हूं, तो हो सकता है कि जवाब के अंदर थोड़ा सा फर्क पड़े अपने, है ना। लेकिन अगर 4 आखिरी मकाम तक अगर आप लोग इस तरह से लेंगे तो इंशाल्लाह आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही आएगा, इस बात का ख्याल रखें। तो यहाँ पर आएगा ये 225 कौस में, अब ये दोनों की तफरीक लेना है, दोनों की क्या करना है, हमें तफरीक लेना है, और तफरीक का अमल मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो ये हिस्से में, तो ये सिफर आशारिया 5 2 3 3, उसमें से नफी करना है सिफर आशारिया 4 3 2 5 को। ठीक है, अब 3 में से 5 नहीं जाते, बाजू से हासिल लेंगे, इधर बचेगा 2, इधर हो जाएगा 13, 13 में से 5 गए, बचे 8, 2 में से 2 गया सिफर, फिर यहाँ से हासिल लेंगे, इधर बचेगा 4, इधर हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए, बचेगा 9, 4 में से 4 गए सिफर, आशारिया की अलामत सिफर, तो जवाब आएगा यहाँ पर सिफर आशारिया 9 0 8। ठीक है, और फिर ये दोनों का हासिल जब ले लो आप लोग, मिलेगा आपको 20.43, 20.43 मुरब्बा सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्या होगा, असगर कतई दायरे का रकबा होगा। क्या होगा ये, असगर कतई दायरे का रकबा। अब हमें अकबर कतई दायरे का भी रकबा मालूम करना है, यानी कतई दायरा PNQ का रकबा भी मालूम करना है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दायरे का रकबा मालूम करना पड़ेगा। तो दायरे का रकबा ज़ाब्ता आपको पता है, दायरे के रकबे का बराबर पाई आर की दूसरी कुवत, पाई की कीमत है 3.14, ज़र्ब आर की कीमत हमको दी गई है 15, 15 का मुरब्बा, तो ये कीमत आएगी 3.14, ज़र्ब 15 का मुरब्बा कितना आएगा 225, और 3.14 ज़रब 225, ये जवाब अगर देखेंगे तो जवाब आएगा 706.5 मुरब्बा सम। ज़र्ब करके देखिए आप लोग, आपको जवाब इतना मिलेगा 706.5 मुरब्बा सम। अब उसके बाद में अकबर कतई दायरे का रकबा लेंगे, तो अकबर कतई दायरा PNQ का रकबा बराबर, यहाँ पर आएगा दायरे का रकबा नफी कतई दायरा PMQ का रकबा। ठीक है, दायरे का रकबा आया 706.5, नफी कतई दायरा PMQ का रकबा वो हमने कितना मालूम किए 20.43, इतना मालूम किए। दोनों की तफरीक लेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 686.07 मुरब्बा सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये
कतई दायरे पर मबनी मिसालें हमको क्या करनी थी, हल करनी थी। तो इस तरह से यहाँ पर मसाहत ये सबक भी आज यह क्या हो गया, मुकम्मल हो गया। और इल्म हिंसा या फिर हिसाब हिस्सा दुवम, इसके तमाम सबक के वीडियोस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पेश किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद भी कुछ वीडियोस जो है काम के वीडियोस या अपने सिलेबस से रिलेटेड, फिर वो एक्टिविटी बेस्ड होंगे या फिर सवाली पर्चे की शक्ल में होंगे या फिर हॉट्स मिसालों के शक्ल में होंगे। ऐसे वीडियो भी आइंदा जो है अपलोड होते रहेंगे। वक्त पर आपको उसका अपडेट मिले, उसका नोटिफिकेशन मिले, इसलिए तमाम बच्चों से गुजारिश होगी कि वो आज ही जो है आप लोग क्या करें, मेरा जो YouTube चैनल है रिया सर्स मैथ्स अकेडमी, इस वीडियो को क्या करें आप लोग, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खूब दिल लगाकर पढ़ाई करें और अच्छे मार्क्स हासिल करें, यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। शुक्रिया।